द जेनेटिक डिफेक्ट एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी मे बी क्योर्ड परमानेंटली बाय। तो एक डेफिशिएंसी है, एडीए डेफिशिएंसी, इसको परमानेंटली कैसे क्योर कर सकते हैं, परमानेंटली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो, जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद अगर जीन म्यूटेशन हो, उसके बाद कोई एंजाइम्स की खराबी हो जाए, तो उसको टेम्परेरी जो है जीन थेरेपी दे करके हम कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स जो होती हैं वो मॉर्टल्स होती हैं और हर एक सेल्स में वो चीज़ें नहीं जा सकती। अगर हम जीन एडिटिंग भी करें, रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और जीन्स को ही बदल दे, तो हर जगह नहीं बदल पाएगा। अब ये हम तब कर सकते हैं जब हम एम्ब्रियो वाली स्टेज में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत सेल्स होती हैं और उस टाइम पे सारी की सारी सेल्स के अंदर ही हम जीन को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा। और उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद क्या होता है कि इंडिविजुअल्स बनना चालू हो जाता है। ठीक है, हम पूरे पूरे बन जाते हैं, सेल मल्टीप्लाई। तो अगर हम उसी टाइम पे एम्ब्रियोनिक वाली स्टेज वाली टाइम पे ही अगर सेल्स के अंदर जीन जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो है एडीए की जो डेफिशिएंसी हो रही है, एडीए नहीं बन पा रहा है, तो अगर उस जीन को रिप्लेस करके नया जीन डाल दे, ठीक है, जो एडीए बना सके, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब एम्ब्रियो के अंदर सारे सेल्स के अंदर सारे जितने भी डीएनए हैं सब में वो करेक्ट हो गया है। अब सेल डिवाइड होंगी तो उसी सेल से दोबारा नई सेल्स बनेंगी, उसी सेल से ही पूरा इंडिविजुअल बनेगा। तो हर एक सेल्स में ये करेक्शन जो होगा वो ठीक हो चुका होगा। तो अगर हम क्या करें, इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स, या तो बोन मैरो सेल्स आप डाल दो, स्टेम सेल्स डाल दो, प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू द सेल्स एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, या फिर आप जीन मॉडिफाई कर दो। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब यही है कि आप जो है चीज़ें करना चाहो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर आप कर दोगे तो परमानेंटली क्योर हो जाएगा हर एक चीज़। ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रिंग एडेनोसिन डीएमिनेज एक्टिवेटर, इससे भी नहीं होगा, ये टेम्परेरी क्योर देगा। पीरियोडिक इन्फ्यूज़न बार बार देना, तो बार बार दोगे तो ये भी एक टेम्परेरी हुआ, जब नहीं दोगे तो फिर ये दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है।